कभी कभी इतिहास की किताबों में वही नाम दर्ज होते हैं जो सिंहासन पर बैठे या जिनकी तलवारें चमकती रहती हैं। लेकिन वे गाथाएं जो अंधकार में जन्म लेती हैं और बलिदान के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, वो अक्सर भुला दी जाती हैं। ऐसे योद्धा जिनके लिए ना तो कोई राजसभा खड़ी हुई, ना कोई महल बने, परंतु उनकी मौन वीरता, उनकी निस्वार्थ निष्ठा समय के पन्नों पर ऐसी छाप छोड़ जाती है जिसे युग भी मिटा नहीं पाता। आज हम सुनेंगे उस चरित्र की कथा जो आधा मनुष्य था, आधा राक्षस, जिसकी रातें शौर्य से गूंजती थीं और जिसकी अंतिम सांस ने धर्म युद्ध की दिशा बदल दी, जिसकी शक्तियां सामान्य मनुष्य से परे थीं, जिसकी एक हंसी, एक गर्जना और एक दृष्टि ही दुश्मनों के हृदय में भय पैदा कर देती थी। और फिर भी उसका हृदय नर्म था, निष्ठावान था अपने कुल और धर्म के प्रति। उसका जन्म वन की छांव में हुआ, पालन मां की ममता और पिता के पराक्रम से हुआ, और अंत इतना महावीर्यवान कि स्वयं श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु पर मुस्कुरा कर कहा, ये बलिदान पांडवों की विजय का बीज है। आज हम लेकर आए हैं युग युग के महायोद्धा का एक और अध्याय, एक ऐसी कथा जिसमें वीरता है, करुणा है और एक ऐसा बलिदान है जिसने धर्म युद्ध का संतुलन ही बदल दिया। ये है एक योद्धा की अमर गाथा, भीम का पुत्र, हिडिंबा का लाल और महाभारत का वो छुपा हुआ नायक जिसकी छाया में विजय का सूरज उगा। ये है युग युग के महायोद्धा का 7वां अध्याय, घटोत्कच। लाख चौदह की अग्नि से बचकर जब पांडव वन में पहुंचे, तब उनके कदम उस घने वन की ओर बढ़े जहां राक्षस हिडिंब शासन करता था। हिडिंब पांडवों को अपना भोजन बनाना चाहता था। वो अपनी शक्ति और आतंक के लिए प्रसिद्ध था। उसने पांडवों को भोजन बनाने के लिए भेजा अपनी बहन हिडिंबा को, परंतु नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि हिडिंबा स्वयं भीम के बल, साहस और तेज से मोहित हो गई। भीम ने हिडिंब का वध किया और हिडिंबा से विवाह किया। ये विवाह शर्तों पर आधारित था कि एक संतान के जन्म के बाद भीम और पांडवों को वो वन छोड़ना होगा, और उसी मिलन से जन्मा एक बालक जिसका सिर घड़े जैसा गोल था और जिसकी शक्ति अपरंपार थी, घटोत्कच। बचपन से ही उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसकी ऊंचाई, विशालकाय शरीर और गगन में गूंजती हुई गर्जना वनवासियों को भयभीत कर देती। रात के समय उसकी शक्ति चरम पर होती। वो उड़ सकता था, आकार बदल सकता था और अपनी माया से शत्रु को भ्रमित कर देता था। राक्षसी शक्तियों और मानवीय बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम था घटोत्कच। महाभारत का युद्ध छिड़ा और घटोत्कच पांडवों का सबसे बड़ा सहायक बन गया। युद्ध के पहले ही श्री कृष्ण ने उसे समझा दिया, रात के समय तुम्हारी शक्ति सबसे अधिक होगी। अब तुम्हें रात्रि में ही युद्ध करना है। तुम्हारी माया और पराक्रम से कौरवों को परास्त करना हमारी रणनीति है। घटोत्कच ने निश्चय किया कि जैसे ही रात उतरेगी वो रणभूमि में उतरेगा। 18 दिवसीय युद्ध के 8वें दिन जब सूर्य अस्त हुआ और अंधेरा छा गया, घटोत्कच ने आकाश में उड़ान भरी। उसकी छाया से कौरवों के मन में भय बैठ गया। उसने अलम्बुश, अलायुध और विशाल हाथी सेनाओं को भ्रमजाल में फंसा दिया। उसकी माया इतनी प्रचंड थी कि शत्रु अपने ही सैनिकों के बीच उलझ गए। उसकी आवाज, उसकी गर्जना और उसकी हर चाल सब भय और आश्चर्य से भरी थी। 14वीं रात घटोत्कच ने अपने पुत्र अंजन पर्व की मृत्यु का दुख देखा। अश्वत्थामा के हाथों उसके पुत्र का वध घटोत्कच के लिए क्रोध और दुख का विस्फोट बन गया। वो रणभूमि में विकराल रूप धारण कर अंधकार में कौरवों पर टूट पड़ा। उसने ऐसा द्रुतगामी, मायावी और प्रचंड युद्ध किया कि द्रोण, दुर्योधन और स्वयं कर्ण भी उसके सामर्थ्य से भयभीत हो गए। कर्ण के पास एकमात्र अस्त्र बचा था, वासवी शक्ति, जो इंद्र द्वारा अर्जुन के लिए सुरक्षित रखी गई थी। ये अस्त्र जो भी छूता उसे अवश्य नष्ट कर देता, परंतु घटोत्कच की योजना और शक्ति इतनी अधिक थी